बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इन वन टेक कैसे। आज एक नई इन्फॉर्मेशन अपडेट के साथ हाज़िर हुए हैं। आज हम इस वीडियो में तीन चीज़ें आपके साथ डिस्कस करेंगे, आपको तीन चीज़ों पे वजाहत देंगे। नंबर एक, नोटिस पीरियड। नोटिस पीरियड, व्हाट इज़ नोटिस पीरियड? नोटिस पीरियड कंप्लीशन क्या है, इसके बारे में बहुत से भाइयों को नहीं पता। इसके बारे में छोटी छोटी चीज़ें हैं, उनको लेकर बहुत से भाई सवाल पूछते हैं, तो इसके मुतल्लिक़ आप लोगों को थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देंगे। उसके बाद जो दूसरा हमारा टॉपिक है, मेन टॉपिक है, वो भी नोटिस पीरियड से ही मुतल्लिक़ है, लेकिन इसमें हम आपको थोड़ी वजाहत देंगे कि 2021 में अगर आप ट्रांसफ़र लेते हैं और आपको नोटिस पीरियड देखने को मिलता है उसमें, और जब 2022 में आप ट्रांसफ़र लेंगे आपको जो नोटिस पीरियड देखने को मिलेगा उसमें क्या डिफरेंस है, इसमें कौन सा नोटिस पीरियड आपके लिए फ़ायदेमंद है, 2022 के कानून वाला या 2021 के कानून वाला। तो सभी चीज़ें इसी वीडियो में हम डिस्कस करते हैं। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया करें, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। चैनल सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाएगा, हमारी हौसला अफजाई हो जाएगी और आपके लिए अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन हम कलेक्ट करने की कोशिश करेंगे और आप तक पहुंचाएंगे। तो सबसे पहले हम नोटिस पीरियड का बता दें कि जब भी आप ट्रांसफ़र लेते हैं किसी कंपनी से, तो वो आपका अगर नोटिस पीरियड आ जाता है तो वो 90 डेज़ का ही नोटिस पीरियड आता है। बहुत से भाई सवाल करते हैं कि मेरा 60 डेज़ का या 30 डेज़ का नोटिस पीरियड शो हो रहा है, तो वो नोटिस पीरियड नहीं होता। जहाँ पे आपको 60 डेज़ या 90 डेज़ का नोटिस पीरियड शो हो रहा होता है, उसके नीचे आपको एक छोटा सा ऑप्शन मिलेगा जहाँ पे लिखा है व्यू। तो आपने उस व्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, तो उसके बाद आपका जो भी स्टेटस होगा, जितना भी नोटिफिकेशन होगा, 90 डेज़ का ही ज़्यादातर होता है, वो आपको नोटिस पीरियड शो होगा। वहाँ पे आपको ट्रांसफ़र डेट जो है वो मेंशन की होगी कि फ़लाँ ट्रांसफ़र डेट को आप ट्रांसफ़र करवा सकते हैं, कंप्लीट करवा सकते हैं, आपका ट्रांसफ़र जो है वो डायरेक्टली हो जाएगा इस तारीख को। तो असल में ये नोटिस पीरियड होता है। अब नोटिस पीरियड में भी बहुत से भाई गलतियां करते हैं, इस पे मैंने ऑलरेडी बहुत सी वीडियोस में बताया हुआ, लेकिन फिर भी एक छोटी सी बता दें कि ये जो 90 डेज़ का नोटिस पीरियड होता है वो होता है, आपकी कंपनी को नोटिस दिया जाता है कि मैं 90 दिन के बाद किसी दूसरी कंपनी में तनाज़ुल ले लूँगा, ट्रांसफ़र ले लूँगा, या 90 दिन के बाद मैं इस कंपनी के साथ काम नहीं करूँगा। लिहाजा जो आदमी ट्रांसफ़र ले रहा है उसके मुतबादल किसी नए आदमी का इंतज़ाम वो कंपनी कर ले या वो कफ़ील कर ले। इसमें के बॉस भाई क्या गलती करते हैं कि जब नोटिस पीरियड चल रहा होता है तो उसमें छुट्टियां करना शुरू कर देते हैं कि अभी 90 दिन है, जैसे कैसे करके पूरे करें, रूम में बैठ जाते हैं, गड़बड़ी करना शुरू कर देते हैं। तो इस सिचुएशन में आपकी कंपनी आपके लिए प्रॉब्लम कर सकती है। कोशिश किया करें कि अभी जिन भाइयों ने ट्रांसफ़र लिए हैं उनका नोटिस पीरियड चल रहा है, वो एहतियात के साथ मुकम्मल अच्छे तरीके से, जैसे आप रूटीन से कंपनी के साथ काम कर रहे हैं वैसे ही काम करते रहें। किसी किस्म की कोई हरकत करने की कोशिश ना करें ताकि आपकी कंपनी फिर आपके लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना कर दे। छुट्टी की तो गुंजाइश ही नहीं, छुट्टी ना करें। 90 दिन कोशिश करें कि अपनी कंपनी के साथ अच्छे तरीके से गुजारें ताकि ट्रांसफ़र के दौरान आपके 90 डेज़ का जो नोटिस पीरियड है इसके दौरान आपकी कंपनी आपके लिए कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट कर दे। तो ये 90 डेज़ का नोटिस पीरियड होता है, 60 या 30 डेज़ का नोटिस पीरियड नहीं होता। आप अच्छे से चेक कर लिया करें। नहीं समझ आती तो अपने किसी दोस्त से, किसी जाने वाले से जो है वो उनसे पूछ लिया करें अगर आपको पढ़ना या इंग्लिश में या अरबिक में समझ नहीं आती। तो ये चीज़ें थी जो नोटिस पीरियड के मतलब बहुत से भाई नहीं जानते थे, फिर भी सवाल करते थे। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि अगर आप अभी ट्रांसफ़र लेंगे तो आपका नोटिस पीरियड स्टार्ट हो जाएगा, तो इस सिचुएशन में आपकी कंपनी आप पर फाइनल एग्जिट या हरूब वगैरह दे सकती है। इस चीज़ के अभी का 2021 में ट्रांसफ़र का जो नोटिस पीरियड चल रहा है वो इस सूरत में, और ट्रांसफ़र का जो नोटिस पीरियड आता है वो तब ही आता है जब आप किसी ऐसी कंपनी से तलब डलवाते हैं जिसमें 100 से लेकर 80% तक जो है वो लोग उसमें काम करने वाले एम्प्लॉयर का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट से मुताल्लिक से मुराद ये है कि उनका कीवा पे कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। कंपनी कीवा के जितने भी जो पॉलिसीज़ हैं उन पर अमल कर रही है, उनको फॉलो कर रही है,
तो ऐसी सूरत में ऐसी कंपनी में आप जब ट्रांसफ़र करवाते हैं, तलब डलवाते हैं और उसको एक्सेप्ट करते हैं, तो फिर आपको 90 डेज़ का नोटिस पीरियड देखने को मिल जाता है। तो जो अभी 2021 में नोटिस पीरियड है, ये ऐसा समझ लें कि आपके लिए अच्छा नहीं है, ख़तरनाक समझ लें, क्योंकि इस चीज़ के लिए आपकी कंपनी के पास अथॉरिटी है। जिस भी कंडीशन में आप ट्रांसफ़र लेते हैं, अगर आपका नोटिस पीरियड आ जाता है तो फिर वो आपके लिए बहुत थोड़ा सा प्रॉब्लम कर सकता है। अगर आपकी कंपनी आपके जो ट्रांसफ़र से ख़िलाफ़ है तो इस सूरत में आपके लिए प्रॉब्लम कर सकती है। लेकिन 2022 में जो नोटिस पीरियड आएगा, वो नोटिस पीरियड में आपकी कंपनी आप पर किसी किस्म का कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगा सकती। अगर आप लॉ के अगेंस्ट चलेंगे तो फिर आपकी कंपनी जो है वो प्रॉब्लम कर सकती है। अब लॉ के अगेंस्ट कैसे चलना है? आपका कॉन्ट्रैक्ट अभी रिन्यू ही हुआ है, आपने ट्रांसफ़र के लिए तलब डलवा ली है, तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। या आपका कह लें कि इकामा भी बाकी है, कॉन्ट्रैक्ट भी बाकी है, कोई चीज़ आप नॉर्मल तरीके से काम कर रहे हैं, आपकी हर चीज़ परफेक्ट चल रही है, वैलिड है, फिर भी आप ट्रांसफ़र के लिए तलब डलवाते हैं, तो फिर ये प्रॉब्लम कर सकते हैं। लेकिन 2022 में क्या होगा, ये न्यूज़ है, अभी इस पर जो है वो कानून लागू नहीं हुआ, कंफर्म न्यूज़ नहीं है, इसमें भी चेंजिंग हो सकती हैं, क्योंकि जो वर्कर्स के लिए कानून आता है वो ज़ाहिर है जो कंपनीज़ होती हैं उनको भी कोई ना कोई इसमें ऑब्जेक्शन निकल आती है और निकाल लेते हैं या कोई ऑब्जेक्शन लगा देते हैं, तो फिर उस रूल्स को थोड़ा सा चेंज करना पड़ जाता है। लेकिन जो लॉज को बताया जा रहा है वो यही है कि 2022 में अगर आपका नोटिस पीरियड आएगा तो आपकी कंपनी आप पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगा सकती। जस्ट आपने क्या करना है, अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट 1 साल का है तो आपने 3 महीना पहले कंपनी को नोटिस पीरियड पे जो है वो नोटिस दे देना है, यानी कि रिज़ाइन दे देना है। तो जब आपका कंपनी को आप रिटर्न नोटिस या जिस सिस्टम का जो भी आपका लीगल जो तरीक़ाकार है आपकी कंपनी का नोटिस देने का, अगर उसके थ्रू आप देंगे और साथ में आपने न्यू कंपनी से तलब डलवा लेनी है, इधर से आपका 90 दिन पूरा होगा, उधर से आपने आपके जो न्यू कंपनी है उसका भी 90 दिन स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही आपका पुरानी कंपनी में 90 दिन कंप्लीट होगा, आप नई कंपनी में ट्रांसफ़र जो है वो कंप्लीट करवा सकते हैं, आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा। इस 90 डेज़ का नोटिस पीरियड में आपकी कंपनी आपके लिए कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगा सकती। दूसरी बात यह है कि अगर आपका 2 या 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है तो आप उस कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करना चाहते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं, तो इस सूरत में आपको आपकी कंपनी को जो है वो 2 सैलरी जो है फ़ाइन के तौर पर पे करना होगी, जो क्योंकि आपका कॉन्ट्रैक्ट बाकी है इसलिए आपको वो फ़ाइन जो है वो पे करना होगा। तो फिर आप तलब डलवाएं, नोटिस दें, तो फिर आपका जो ट्रांसफ़र है वो कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन इसमें बेनिफिट ये है इस नोटिस पीरियड में कि अगर आप इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ट्रांसफ़र लेंगे तो आपकी जो नोटिस पीरियड में आपकी कंपनी जो है वहाँ पर हरूफ या फाइनल एग्जिट नहीं दे सकती, क्योंकि इस चीज़ की अथॉरिटी नहीं होगी उनके पास। क्योंकि नए जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं किवा के थ्रू, उन कॉन्ट्रैक्ट करने का मकसद ही यही है कि जो एम्प्लॉयज़ की डिटेल हैं और कंपनी की जो डिटेल हैं वो जो जितने भी सरकारी इदारे हैं उनके साथ अटैच होंगी। इसलिए अगर एम्प्लॉय कुछ गलत करेगा तो उसके ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाएगा, अगर कंपनी कुछ गलत करेगी तो फिर उसके ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाएगा। पहले क्या होते थे, कफ़ील अपनी मनमानी करते थे, जो है वो अपनी मर्ज़ी से कोई ना कोई केस आप पर डाल देते थे कॉन्ट्रैक्ट को लेकर या इकामे को लेकर, तो इस तरह आप बहुत परेशान होते थे। लेकिन इंशाल्लाह 2022 में जो है वो ऐसा नहीं होगा, कफ़ीलों की मनमानियाँ जो हैं वो नहीं चलेंगी। आज अगर आप आज से 5-7 साल पहले देखें या 3-4 साल पहले देखें तो कफ़ील जो है वो बहुत ज़्यादा अपने जो एम्प्लॉय हैं उनको प्रॉब्लम्स करते थे। लेकिन जैसे जैसे एम्प्लॉय के हक़ में अच्छे हुकूमत की तरफ से इक़दाम आने शुरू हुए हैं तो एम्प्लॉय की जो कंपनियां हैं वो एम्प्लॉय को थोड़ा अच्छे से ट्रीट करना शुरू हो गई हैं। तो इंशाल्लाह एम्प्लॉयज़ के लिए अच्छी ही चीज़ें आगे आने वाले वक्त में आएंगी। तब तक के लिए इंशाल्लाह कोई न्यूज़ इन्फॉर्मेशन आती है तो वो भी आपके साथ डिस्कस करते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।